सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आपका स्वागत है शिक्षक साथियों के अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। आज हम निष्ठा ट्रेनिंग 3.0 मॉड्यूल 8 FLN में सीखने के आकलन की संभावित प्रश्नोत्तरी को करने का प्रयास करेंगे। जो भी शिक्षक साथी चैनल में पहली बार आए हैं या जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हमारी टीम का निवेदन है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न, FLN में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फ़ाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को कहा जाता है, तो फोल्डर को पोर्टफोलियो कहा जाता है। आप इसमें टिक लगा सकते हैं। बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है? तो इनका आयु वर्ग 3 से 11 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर है, उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर, इस पर आप टिक लगा सकते हैं। जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है। तो जो इसका राइट आंसर है वह है बुनियादी साक्षरता। आप इस पर टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौने और टेलीफोन और बोलने वाली पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक को बढ़ावा देते हैं। तो ये भाषा और संप्रेषण कौशलों को बढ़ावा देते हैं। आप इसमें टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौनों और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और होना चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर निकल के आ सकता है वह है सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और अपने घर के परिवेश से सुयोजित। तो इस पे आप टिक लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है? तो जो पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना, यह FLN गतिविधि में शामिल नहीं है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा वह होगा। तो इसका आंसर है समग्र स्वरूप का। इसमें आप टिक लगा सकते हैं। कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है? तो इसमें जो आंसर निकल के आता है, कक्षा में उत्तर देना पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए क्योंकि यदि बच्चा सहज नहीं है तो शिक्षक को द्वितीय भाषा में बल नहीं देना चाहिए। ये इसका राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक FHPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतकों में शामिल है। तो इसके संकेतकों में जो शामिल है 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग। यह एक HHPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतकों में शामिल है। आप इस विकल्प को चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। तो जो तरीका नहीं है, साथ ही शिक्षक से बात करना, ये इसका सही विकल्प हो सकता है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। तो जो इसका राइट आंसर निकल के आएगा, बच्चों को समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने
स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने और समस्या समाधान करने में सहायता करना। तो इसका ये राइट आंसर होगा और इसको आप टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। हमारा सभी शिक्षक साथियों से निवेदन रहेगा कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें। एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की किस प्रकार की प्रगति का अवलोकन कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है बुनियादी संख्या ज्ञान। शिक्षक इस प्रकार की गतिविधि का अवलोकन कर रहा है जो प्रगति है बच्चे की। कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है? तो जो इसका राइट आंसर है सीखने के गतिविधि केंद्र, इस पे आप टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परिभाषा से 360 रिपोर्ट है, तो जो 360 रिपोर्ट है वह समग्र और बहुआयामी, ये इसका सही विकल्प हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता। तो जो इसमें नहीं होता वो ब्लॉक बिल्डिंग है, ये इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HPC कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। तो इस विकल्प को आप चुन सकते हैं जो कि इसका राइट आंसर हो सकता है। और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा हो तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की प्रगति का अवलोकन कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आ सकता है बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। तो आप इस विकल्प को चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जारी आकलन सूचना के लिए आवश्यक है। तो जो जारी आकलन सूचना है उसके लिए आवश्यक होता है विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। तो इसको आप चुन सकते हैं। FLN में आकलन का उद्देश्य होता है, तो FLN में जो आकलन का उद्देश्य होता है बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। आप इस विकल्प को चुन सकते हैं और इस पर टिक लगा सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को FLN सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। तो इसमें जो प्रोत्साहन होता है वह खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौने खेल के आधार पर होता है। तो ये इसका राइट विकल्प है। पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है कि, तो इसका जो राइट आंसर है सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। तो इस पे आप टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है क्योंकि गतिविधियों को निर्देश देते समय यह आवश्यकता होती है। तो इस पे आप टिक लगा सकते हैं इस विकल्प पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। गणित का हस्तकौशल क्षेत्र में नहीं होता है, तो यह पेंट और ब्रश, यह गणित के या हस्तकौशल क्षेत्र में नहीं आता। बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और डैश में मदद करेगा। तो जो इसका राइट आंसर निकल सकता है उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावनात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने में। तो इस पर आप टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है। तो इसका जो राइट आंसर है वह 360 डिग्री है। इस पे आप टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है और का अभिन्न अंग होता है। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आ सकता है वह है पाठ्य चर्चा,
ऑब्लिक पाठ्यक्रम, इस पे आप टिक लगा सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन सुनिश्चित करने में सहायक होता है या सहायता करना है, तो इसका राइट आंसर निकल के आ सकता है सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान, इस पे आप टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है, तो जो इसका राइट आंसर हो सकता है वह है बुनियादी साक्षरता, इस पे आप टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणित या हस्तकौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा, तो जो इसका राइट आंसर होगा वह है संज्ञानात्मक विकास, इस पे आप टिक लगा सकते हैं। शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए डैश के लिए, तो यह है प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन सूचना शिक्षक की एफएलएन पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है, तो जो इसका राइट आंसर निकल के आ सकता है बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए, इस विकल्प पर आप टिक लगा सकते हैं। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीन 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा, तो जो 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में है वह शामिल होगा एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मज़ा शामिल करने में सीखना बन जाता है, तो जो इसका आंसर है सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक, इस पे आप निशान लगा सकते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए, तो इसमें प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को शामिल होना चाहिए, ये इसका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है, तो इसका जो आंसर है एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने का अवसर, तो इसका राइट आंसर यही होगा, इस पे आप टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों के एफएलएन के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है, तो इसमें जो तकनीक है विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें यह शामिल होती है, इस पे आप टिक लगा सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ाना और प्रोत्साहन सुनिश्चित करने दे सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल वस्तुएं, तो इस पे आप टिक लगा सकते हैं इस विकल्प पे। बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है, तो बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास, ये इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमारे लगभग प्रश्नों का यह समूह पूरा हो जाता है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।